विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना। हਉ विच माया, हਉ विच छाया, हਉ मैं कर कर जंत उपाया। हਉ मैं बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। अर्थात इस श्लोक में गुरु नानक देव जी प्रभु द्वारा संसार में फैलाए गए हौमे के प्रसार का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जीव हौमे या आपा भाव लेकर इस संसार में आया और यही भाव लेकर वापस चला गया। हौमे के कारण ही यह फिर से पैदा हो गया और उसी भाव में मर गया। यदि इसने किसी को कुछ दिया तो भी हौमे के भाव के अधीन, और यदि कुछ लिया तो भी हौमे के प्रभाव में। इसे जो भी लाभ या हानि हुई, हौमे के प्रभाव से हुई। यह सच्चा बनने का प्रयत्न करता हुआ भी हौमे के अधीन है, और यदि कूड़ या मिथ्या में फंसा हुआ है तो भी हौमे के अधीन है। यदि जीव पुण्य और पाप के बारे में विचार करता है तो उसके पीछे भी हौमे का भाव छिपा हुआ है। हौमे के प्रभाव में किए पुण्य कर्मों से उसे स्वर्गों में निवास मिलता है, और हौमे के अधीन किए पाप कर्म ही उसे नरकों का अधिकारी बना देते हैं। वह जब हंसता है तो भी हौमे में होता है, और जब रोता है तो भी हौमे में होता है। वह हौमे के कारण ही पापों की मैल से भरता है, और जब पापों की मैल को साफ करने का यत्न करता है तो भी हौमे के अधीन होता है। जब वह जाति पांति के अनेक प्रकार के भेदभाव में होता है तब भी हौमे से प्रेरित होता है, और जब जाति पांति के भेदभाव को दूर करने का यत्न करता है तब भी हौमे के अधीन होता है। मूर्ख और विद्वान दोनों हौमे के अधीन कार्य करते हैं, और इस कारण किसी को भी आवागमन के चक्कर से मुक्त होने की युक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य होने का भ्रम पैदा करने का माया का जो प्रभाव है, सब हौमे के कारण है। हौमे के रोग के कारण ही जीवों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। हर जन्म में जीव हौमे के अधीन ऐसे कर्म करता है जिनकी वजह से फिर जन्म लेना पड़ता है। यदि जीव को हौमे की सूझ हो जाए तो इसे प्रभु के दरबार की सूझ हो जाए। जब तक जीव सच्चे ज्ञान से वंचित है, यह अनेक प्रकार की बातें करता रहता है और लोगों के साथ झगड़ता रहता है। जीव के मस्तक पर प्रभु के हुक्म से लेख लिखा जाता है। इस लेख के अनुसार जीव जिस दृष्टि से इस प्रसार को देखता है, उसे यह प्रसार उसी प्रकार दिखाई देता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि प्रभु ने संसार की रचना ही इस प्रकार की है कि आरंभ से अंत तक जीव के प्रत्येक कर्म का संचालक भाव हौमे है। दूसरे शब्दों में, जीव प्रत्येक कर्म कर्ता के भाव या मैं मेरी के भाव के अधीन होकर करता है। हौमे का प्रसार अनादि और सर्वव्यापक है। हौमे के इस भयंकर जाल को देखकर जीव सोचता है कि इससे छुटकारे का कोई उपाय है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर गुरु अंगद देव जी अगले श्लोक में देते हैं। महला दूजा। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे एई बंधना, फिर जूनी पाहे। हौमे किथों उपजै, कित संजम ए जाए, हौमे एहो हुक्म है, पइये किरत फिराहे। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। अर्थात गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि हौमे की मूल पहचान ही यह है कि जीव इस संसार में जो भी कर्म करता है, हौमे या आपा भाव के अधीन करता है। जब मनुष्य हौमे
या आपा भाव के अधीन कर्म करता है तो वह उन कर्मों का फल भोगने के लिए आवागमन के चक्कर से बंध जाता है और उसे अनेक योनियों में से गुजरना पड़ता है। हौमें कैसे पैदा होती है और यह किस साधन या विधि द्वारा दूर हो सकती है? हौमें कर्ता के हुक्म से पैदा हुई है और हौमें के अधीन किए कर्मों के कारण जीव जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। हौमें चिरकाल से चला आ रहा दीर्घ रोग है। इस रोग को दूर करने की दवा भी अंदर है। यदि मालिक की दया हो जाए तो जीव गुरु के उपदेश पर चलकर शब्द या नाम के अभ्यास में लग जाता है। गुरु साहब कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह विधि अपनाने से दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु ने जब संसार की रचना की और जीव को अपने से अलग करके रचना का अंग बनाया है, तभी से जीव अपने आप को प्रभु से अलग समझने के रोग का शिकार है। प्रभु दयालु है। यदि उसने अपने हुक्म से जीव को अपने से अलग करके उसे हौमे का रोग दिया है तो उस रोग की दवा भी दी है। हौमे हौं और मैं के जोड़ से बना शब्द है जिसका अर्थ है मैं मेरी। इसका वास्तविक भाव कर्ता भाव है। गुरु नानक साहब की वाणी है, हौमे बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। संसार का सृजन करते समय इसमें हौमे का विष यानी जहर डाला गया है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, दूजे पाए न सेवया जाए, हौमे माया महा बिख खाए। आप हौमे, माया और दूजे पाए तीनों को विष कह रहे हैं। दूजे पाए का अर्थ द्वैत का भाव भी है और प्रभु के बिना किसी दूसरी वस्तु का प्रेम भी है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अंतर अलख न जाई लखया, विच पर्दा हौमे पाई। आत्मा और परमात्मा के मध्य हौमे का पर्दा है। वास्तविक कर्ता एक प्रभु है। अपने आप को किसी कार्य का कर्ता समझना हौमे या अज्ञानता है। उस प्रभु के बिना किसी अन्य वस्तु को अपना बनाने का प्रयत्न करना अहंकार है। मैं का भाव, आपा भाव या अपने आप को प्रभु से अलग समझना और अपना अलग अस्तित्व कायम करने का प्रयत्न करना हौमे है। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु से मिलाप करने का यत्न करने के स्थान पर मन माने कार्यों में लगे रहना हौमे है। संसार प्रभु द्वारा बनाए कर्म फल के नियमानुसार चल रहा है। अपने किए हुए कर्मों के फल से बचने की आशा रखना हौमे है। प्रभु द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए सृजित विधि या मुक्ति के बजाय मन पसंद युक्तियों द्वारा प्रभु के साथ मिलाप करने का यत्न करना हौमे है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हौमे विच भगत न होवई, हुक्म न बुझिया जाए। हौमे विच जियो बंद है, नाम न वसै मन आए। हौमे का कारण प्रभु का वियोग है और इसका निवारण प्रभु का मिलाप है, जो शब्द यानी नाम के साथ लिव लगाने से होता है। गुरु नानक देव जी का कथन है, नानक हौमे रोग बुरे, जहाँ देखा तहाँ एका बेदन, आपे बख्शै शब्द तुरे। हौमे सर्वव्यापक और अनादि रोग है। जिस पर मालिक की दया हो जाती है वह शब्द के साथ जुड़कर इस रोग से मुक्त हो जाता है। पौड़ी, सेव कीती संतोखी, जिन्नी सच्चो सच ते आया। ओनी मंदै पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीसी अगला, नित देवै चढ़ा सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। अर्थात प्रभु के भक्तों ने सब्र संतोष का गुण धारण करते हुए उस सच्चे की भक्ति की और उसके नाम का सुमिरन किया। वे गलत रास्ते पर नहीं गए। उन्होंने हक हलाल की कमाई और शुभ कर्म करते हुए धर्म अर्थात परमार्थ के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया।
उन्होंने खान पान की ओर ध्यान कम दिया और आत्मा को संसार के साथ बांधने वाले बंधन तोड़ लिए। हे प्रभु, तू बख्शनहार है। तू एक बार बख्शिश करके रुक नहीं जाता। तेरी बख्शिश सदा जारी रहती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तेरे संतोषी भक्त तेरी दया से तेरी भक्ति करते हुए तेरे साथ मिलाप कर लेते हैं। सेव कीती संतोखी जिन्नी सच्चो सच ते आया। पिछली 2 पौड़ियों में प्रभु प्राप्ति के लिए उसके नाम और पूरे गुरु की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इस पौड़ी में सतगुरु की शरण द्वारा नाम का अभ्यास करने वाले शिष्य की रहनी बयान कर रहे हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि प्रभु के भक्त संतोष धारण किए रहते हैं। उन्हें कुल मालिक पर पूरा विश्वास होता है। जो कुछ वह मालिक अपनी रहमत द्वारा बख्श देता है, वे उसमें संतुष्ट रहते हुए उसकी भक्ति और उसके नाम की आराधना में लगे रहते हैं। ओनी मंदा पैर न रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया। इस पंक्ति में मालिक के सच्चे भक्त की करनी और रहनी के बहुत महत्वपूर्ण अंग पर प्रकाश डाला गया है। प्रभु का भक्त सबसे पहले पाप कर्मों से बचने का यत्न करता है। वाणी में सुकृत पद नेक यानी हक हलाल की कमाई तथा शुभ कर्म के लिए भी प्रयोग किया गया है और नाम के अभ्यास के लिए भी। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, संग देखा करण हारा काए पाप कमाइए, सुकृत कीजै नाम लीजै नरक मूल न जाइए। इस प्रसंग में पुण्य कर्म करते हुए नाम के अभ्यास पर बल दिया गया है। गुरु अर्जुन देव जी दूसरे प्रसंग में कहते हैं, संतो राम नाम निस्तरिए, उठत बैठत हर हर ध्याइए, आन दिन सुकृत करिए। इस प्रसंग में नाम के सुमिरन को ही उत्तम करनी कहा गया है। गुरु रामदास जी ने भी नाम के सुमिरन को उत्तम सुकृत कहा है। जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़िए, हर कीरत हर मन तारे राम। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। प्रभु का प्रेम और प्रभु की भक्ति प्रभु के साथ मिलाप करने में सहायक सिद्ध होती है। संसार का मोह जीव को संसार के साथ बांधता है। प्रभु के भक्तों की रहनी साधारण दुनियादारों से भिन्न होती है। वे माया के बंधन बढ़ाने के बजाय तोड़ने का यत्न करते हैं। गुरु नानक देव जी वार मांझ की 16वीं पौड़ी में संकेत करते हैं, सहसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया, चलन सार न जाननी काम क्रोध विष वधाया। आप कहते हैं कि मायामय संसार के मतवाले झूठ बोलते हैं और विषय विकारों के जहर में लिप्त रहते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, भगत करन हर चाकरी जिनी अन दिन नाम थे आया, दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया। प्रभु के भक्त नम्रता पूर्वक प्रभु की भक्ति करते हैं। वे विषय विकारों इंद्रियों के भोगों से दूर रहते हुए प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़कर रखते हैं। संसार के लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, जबकि प्रभु के भक्त भक्ति करने के लिए कम भोजन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्बाह्यबो, वैभव त्रिगुण अतीत। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो भक्त कम खाता है, कम सोता है और हृदय में संयम, क्षमा, दया और संतोष आदि गुण धारण करता है, वह तीनों गुणों की रचना से ऊपर उठकर चौथे पद का अधिकारी बन जाता है। गुरु अमरदास जी ने आनंद की 14वीं पौड़ी में कहा है कि प्रभु के भक्त की रहनी दुनियादारों से भिन्न होती है। उनका मार्ग तलवार की धार से तीखा और बाल से भी बारीक होता है। लब लोभ अहंकार तज
तृष्णा बहुत नाही बोलना। वे ना केवल कम खाते और कम सोते हैं, बल्कि बोलते भी कम हैं। तू बख्शीसी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। प्रभु के भक्तों पर उस दयालु दाता की भरपूर रहमत होती है। वह उन पर अपनी बख्शिश के भंडार खोल देता है। उस दयालु की दया से उसके भक्त भक्ति करते हुए उसमें समाकर उसका ही रूप हो जाते हैं। श्लोक और पौड़ी 8वीं। श्लोक महला पहला। पुरखां बिरखां तीर्थां, तट्टां मेघां खेतां, दीपां लोआं मंडलां, खंडा वर पंडा, अंडज जेरज उत्भुजां, खाणी सेतजां। सो मित जाणै नानका, सरा मेरा जनता। नानक जंत उपाय कै, संभालै सबना। जिन करतै करना किया, चिंता भी करनी ता। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। तिस जो हारी सुअसत, तिस तिस दीबान अपग। नानक सच्चे नाम बिन, क्या टिका क्या तग। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु द्वारा सृजित पुरुषों, वृक्षों, तीर्थों, नदियों, समुद्रों के किनारों, बादलों, पर्वतों, खंडों, लोकों, मंडलों, ब्रह्मांडों, चारों खानियों के जीवों, समुद्रों और पहाड़ों में बसे जीवों की संख्या वही जानता है। आप इस विचार का दूसरा पहलू बयान करते हैं कि न केवल प्रभु द्वारा उत्पन्न किए जीव सदा प्रभु के ध्यान में रहते हैं, बल्कि वह उनकी संभाल भी करता है। उसे अपने द्वारा सृजित सृष्टि और अपने जीवों की पूरी पूरी चिंता है। मेरा उस प्रभु को नमस्कार है। मैं उस परमात्मा का यश गाता हूँ, जिसका दरबार निश्चल है। नाम के अभ्यास के बिना गले में जनेऊ डालने का और माथे पर तिलक लगाने का कोई लाभ नहीं है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि अनंत प्रकार की सृष्टि उस एक प्रभु की रचना है। वह रचयिता उसका रक्षक और प्रतिपालक है। प्रभु धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु के साथ मिलाप की बड़ाई माथे पर तिलक लगाने या गले में जनेऊ पहनने से नहीं, बल्कि प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़ने से प्राप्त होती है। महला पहला। लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना परवान। लख तप उपर तीर्थां, सह जोग बेबान। लख सूरतन संग्राम, रण में छुट्टै प्राण। लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण। जिन करतै करना किया, लिखिया आवन जान। नानक मत्ती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, निसंदेह शास्त्रों में प्रामाणिक लाखों नेकियां, अच्छाइयां और पुण्य कर लिए जाएं, चाहे तीर्थों पर या जंगलों में निवास करके योग के अनेक प्रकार के कठिन साधन अपना लिए जाएं, लाखों बार वीरता दिखा ली जाए और युद्ध में प्राण भी क्यों न न्यौछावर कर दिए जाएं, चाहे वेदों, पुराणों आदि धर्म ग्रंथों का लाखों बार पाठ विचार कर लिया जाए, लाखों किस्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए और अनेक प्रकार के ध्यान द्वारा सुरत अंदर जोड़ने का प्रयत्न कर लिया जाए, इससे कर्ता द्वारा रचित आवागमन के बंधन नहीं टूट सकते। जिस कर्ता ने सृष्टि की रचना की है, उसी ने इसमें जन्म मरण का प्रसार किया हुआ है। इस चक्कर से छुटकारा उसके द्वारा धुर से लगाए बख्शिश के चिन्ह द्वारा होता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि चाहे जीव लाखों मन चाहे साधन अपना ले, लेकिन वह प्रभु के साथ मिलाप नहीं कर सकता। वह चाहे नेकी, उत्तम गुणों और दान पुण्य की मूर्त बन जाए, अनेक तीर्थों पर स्नान कर ले और जंगलों में जाकर अनेक प्रकार की पूजा भक्ति में लग जाए, चाहे महान योद्धा की तरह रणभूमि में प्राण त्याग दे, चाहे हर समय
ग्रंथों और शास्त्रों के पाठ विचार में लगा रहे या अपना ध्यान अंदर स्थिर करने का यत्न करता रहे, लेकिन जब तक उस दयालु दाता की दया नहीं होती, जीव को आवागमन के जाल से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति अपनी चतुराई से नहीं, प्रभु की रहमत से प्राप्त होती है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि प्रभु के हुक्म से रचना का अंग बना जीव मन चाहे शुभ कर्मों द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु की दया द्वारा ही रचना से मुक्त होकर रचयिता से मिलाप कर सकता है। गुरु नानक देव जी जपजी में कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। मनुष्य शरीर की प्राप्ति पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, परंतु प्रभु रूपी सत्य का अनुभव और मुक्ति की प्राप्ति उसकी दया से होती है। पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिन कै हृदय सच वसाया। मूर्ख सच न जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया। अर्थात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हे प्रभु, एकमात्र तू ही सच्चा मालिक है, तू अविनाशी है, पूर्ण सत्य का प्रसार करने वाला भी तू ही है। जिसे तू दया करके सच्चा नाम बख्शता है, वही तेरी आराधना या कमाई कर सकता है। सतगुरु दया करके जिनके हृदय में नाम रूपी सत्य बसा देता है, प्रभु उन्हें ही मिलता है। मनमुख सत्य से अनजान है, वे मनमुखता के अधीन होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा लेते हैं। आखिर वे दुनिया में क्यों आए? गुरु साहिब समझा रहे हैं कि प्रभु ने नाम रूपी सत्य को मुक्ति का साधन बनाया है। सतगुरु प्रभु में अभेद होकर उसका रूप हो चुके हैं, इसलिए नाम रूपी सत्य की पहचान पूर्ण गुरु द्वारा होती है। जिनके हृदय में प्रभु की दया से नाम रूपी सत्य समा जाता है, उन्हें सच्चे नाम के अभ्यास द्वारा प्रभु का ज्ञान हो जाता है। ऐसे भाग्यशाली जीवों का मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। जो अज्ञानी सतगुरु की शरण द्वारा नाम रूपी सत्य का अनुभव नहीं करते, उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। ऐसे भाग्यहीन लोगों का संसार में आना व्यर्थ है। वे आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का सुअवसर गंवा देते हैं। श्लोक और पौड़ी। नौवीं। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस। नानक लेख्या एक गल और होमै चखना चाक। अर्थात पढ़ पढ़ कर चाहे ग्रंथों शास्त्रों की गाड़ियां भी भर ली जाएं और इन ग्रंथों को अपने साथ साथ लेकर घूमते रहें, चाहे अनेक किताबें पढ़ ली जाएं जिनसे किश्तियां भर जाएं और बड़े बड़े तहखाने ग्रंथों से भर लिए जाएं, चाहे सारा महीना पढ़ते जाएं, चाहे सारा साल, सारी उम्र सांस सांस के साथ पढ़ते जाएं, परंतु लेखे में लिखी जाने वाली एक बात केवल नाम का अभ्यास है। अन्य सब पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ की मेहनत करना है। गुरु नानक देव जी ग्रंथों और शास्त्रों के पाठ विचार के विरुद्ध नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो आप ना वाणी रचते और ना ही गुरु अर्जुन देव जी आदि ग्रंथ में अनेक पूर्ण पुरुषों की वाणी का संकलन करते। गुरु साहिब यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मुक्ति ग्रंथों और शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में नहीं, बल्कि उनमें अंकित उपदेशानुसार नाम का सुमिरन करने में है। गुरु नानक साहिब माज राग की वार में कहते हैं, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा, नाव पढ़िए नाव बुझिए गुरमति विचारा। गुरु नानक देव जी का कथन है, पढ़िए नाम साला और बुद्धि मिथ्या,
बिन सच्चे व्यापार जन्म व्यर्थया। ग्रंथों और शास्त्रों के पाठ विचार का लाभ तभी है यदि प्रभु के नाम का सुमिरन किया जाए, नहीं तो सारी विद्वता और बुद्धिमता व्यर्थ है। नाम के अभ्यास के बिना जन्म व्यर्थ चला जाता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार, हौमै विच सब पढ़ थके, दूजे पाए ख्वार, सो पढ़िया सो पंडित बीना, गुर शब्द करे विचार, अंदर खोजे तत्ल है, पाए मोख द्वार। आप फरमाते हैं कि यदि मन तृष्णा और विकारों से भरा हुआ है तो ग्रंथों और शास्त्रों का पाठ विचार केवल दिखावा है। इससे अहंकार बढ़ जाता है और जीव प्रभु के प्रेम के बजाय दुनियावी मोह में फंस जाता है। सच्चा पंडित या ज्ञानी वह है जो सतगुरु द्वारा बताई विधि से शब्द यानी नाम के अभ्यास द्वारा अंदर प्रभु मिलाप करके आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कबीर साहब की वाणी है, क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचा बारंबारा। आप कहते हैं कि यदि सहज अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो वेदों और पुराणों के पाठ विचार और पढ़ने या सुनने का क्या लाभ है। अज्ञानी जीव बार बार शरीर की सफाई करता है परंतु प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता, जिससे मन की सफाई होती है। महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीरथ भवया तेतो लवया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहो वे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरे अहनिस कहरे, मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपे थाना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, विण नावे किछ ठाए न पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछतानी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नेह केवल, हौमै शब्द जलाए। अर्थात पिछले श्लोक के भाव का विस्तार करते हुए गुरु नानक देव जी कहते हैं, धर्म ग्रंथों के पाठ विचार का मतवाला इन पुस्तकों को जितना पढ़ता है और फिर आगे स्वयं जितना लिखता है उतना अधिक परेशान होता है। जितना अधिक वह तीर्थों पर जाता है उतना अधिक वाद विवाद करता है। जितने अधिक भेष धारण करता है शरीर को उतना अधिक दुख देता है। वह हठ कर्मों और तप साधना द्वारा भी शरीर को दुख देता है। अब दुख तो सहन करना ही पड़ेगा, यह उसका अपना मोल लिया हुआ कष्ट है। आप कहते हैं, यदि यह अनाज नहीं खाता तो अपने मुंह का स्वाद खत्म कर बैठता है। यह द्वैत में खो जाता है जिस कारण उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। यदि वस्त्र नहीं पहनता और नग्न रहता है तो दिन रात शरीर को गर्मी सर्दी में दुखी रखता है। यदि यह मौन धारण कर लेता है तो भी अपने आप को ख्वार करता है। अज्ञानता की नींद में सोया हुआ मौनी गुरु की कृपा के बिना इस नींद से कैसे जाग सकता है। यदि यह पांव से नंगा रहता है तो इसे जो भी कष्ट पहुंचता है अपनी की हुई भूल द्वारा पहुंचता है। यह स्वयं ही कष्टों को न्योता देता है। यदि यह गंदे पदार्थ खाता है तो समझो कि अपने सिर पर राख डाल रहा है। इस तरह से यह अज्ञानी मूर्खों की तरह अपनी इज्जत गंवा रहा है। नाम के अभ्यास के बिना दूसरी कोई करनी प्रभु के घर में स्वीकृत नहीं है। यदि यह उजाड़ों या शमशानों में रहता है तो अंत में पछताता है। जो व्यक्ति प्रभु की कृपा से सतगुरु की शरण प्राप्त करके नाम को मन में बसा लेता है
उसे प्रभु के साथ मिलाप का सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है। ऐसा भाग्यशाली जीव आशा निराशा अच्छे बुरे आदि हर प्रकार की द्वैत से मुक्त हो जाता है। शब्द द्वारा उसके अहंकार का नाश हो जाता है और वह सब इच्छाओं, तृष्णाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। गुरु साहिब इस श्लोक में यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि सदगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार नाम के साथ लिव जोड़े बिना कोई भी अन्य साधन प्रभु के साथ मिलाप में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। आप समझा रहे हैं कि सभी बाहरी साधन स्वयं उत्पन्न किए दुख हैं। सहो वे जिया अपना किया। गुरु साहब अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए उपदेश देते हैं, विण नावे किछ थाए न पाई, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए। आप कहते हैं कि नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की शरण द्वारा नाम को हृदय में धारण कर लेता है, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाता है और अहंकार का नाश करके प्रभु के साथ मिलाप कर लेता है। परंतु यह प्रभु की कृपा द्वारा ही संभव हो सकता है। पौड़ी। भगत तेरा मन भावदे, दर सोहन कीरत गावदे, नानक कर्मा बाहरे, दर ढो न लहनी धावदे, एक मूल न बुझन आपना, अणहोंदा आप गणाई दे, हौ ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाएंदे, तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे, तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे। अर्थात, हे निरंकार, तेरी भक्ति में लीन भक्त तुझे प्यारे लगते हैं। वे तेरे दर पर तेरा यश गाते हैं और तेरी महिमा करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। हे प्रभु, जो भाग्यहीन हैं, उन्हें तेरे द्वार पर कोई जगह नहीं मिलती तथा वे बाहर ही भटकते फिरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वास्तविकता की पहचान तो करते नहीं और बिना सच्ची भक्ति के ही अपने आप को गुणवान सिद्ध कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं तेरा यश गाने वाला नीच जाति का ढाडी हूँ, जबकि अन्य अपने आप को ऊंची जाति वाले कहलवाते हैं। मेरी यही विनती है कि मुझे उन भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए जो तेरा ध्यान करते हैं और तेरी भक्ति में लीन हैं। गुरु साहिब पिछली पौड़ी के भाव का विस्तार करते हुए फरमाते हैं, जो भक्त सब्र संतोष के गुण धारण करते हुए बुरे कर्मों और विषय विकारों से बचते हुए सदगुरु के उपदेशानुसार